हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को क्यूब और क्यूबाइड के सरफेस एरिया को निकालना बताएंगे। इसमें दो तरह का सरफेस एरिया होता है। एक होता है कि उसका लैटरल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किस तरह से होता है थोड़ा सा आज हम उसको समझाएंगे आपको। सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है उसको समझना है पहले। ये क्यूब है, मान लो हम बनाते हैं। ये अगर हम क्यूब मान लें इसको, ठीक है। क्यूब का क्या क्वालिटी होती है वो हमें सबसे पहले समझना होगा। क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबॉइड किसे कहते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है सबसे पहले तो जो एजेस होते हैं वो होते हैं इक्वल, ठीक है। तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जबकि यही क्यूबॉइड में क्या होता है, एजेस इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए हमने कीवर्ड यहाँ पर बनाया है आपको दिखाने के लिए। इसमें क्या है, ये है क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड, यानी कि एजेस इक्वल नहीं है, एजेस आर नॉट इक्वल, पहली चीज। ठीक है। क्यूब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, एनाब, ठीक है। ये दो चीजें, क्यूब है और ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी जो एजेस है वो इक्वल नहीं। यहाँ पे मान लीजिए हम एक्स ले लेते हैं, तो इसकी जो ये हो गई लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई, यानी तीनों एक्स है। यहाँ पर तीनों क्या है, बराबर है। बराबर होते ही क्या कहलाएगा, क्यूब। जबकि यहाँ पर ये एक्स है, ये हम वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो अब हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया बनाते कैसे, समझते क्या है, उसको समझना है। एक आप लूडो का डाइस देख लीजिए, जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो भी एक क्यूब की तरह से होता है, ठीक है। तो हम लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को सबसे पहले समझेंगे। समझने के लिए आप समझिए, यहाँ पर जो इसका अपर पार्ट है, अपर, और ये बेस, ये दो चीजों को छोड़कर कितने इसके सरफेस बन जाएंगे, एक फ्रंट वाला, इसके बैक वाला, दो साइड वाला और इसके साइड वाला, यानी तीन और चार, चार सरफेस एरिया बनेंगे, ठीक है। चार सरफेस बनेंगे, ठीक है। तो साइड के चार सरफेस जो होंगे, इनका जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कौन सा, इसको समझिए, कौन सा, एक साइड के चारों, दो और फिर दो, ठीक है। और इसी तरह से क्यूबॉइड्स में आते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ क्यूब और क्यूबॉइड का। मान लीजिए ये क्यूब के रूप में है, देखिए, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे रखते हैं, जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर अपर वाला सरफेस और ये बेस वाला, ये दोनों हटाकर 1 2 3 और 4, ये जो साइड के सरफेस हैं, इनका जो टोटल एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। और जब हम इन 6 सरफेस को, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 6 सरफेस एरिया का जब एरिया हम लिखेंगे तो वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ऐसा करता हूँ, मैं समझ गए होंगे। तो हम उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम अब देखेंगे। इसी तरह क्यूबॉइड में भी है, एक साइड के चारों, ठीक है, और ऊपर और नीचे को छोड़ दिया तो हमने क्या कर लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर पूरे 6 सरफेस का हम पूरा ले लेंगे आपको सरफेस, तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसको मैं आगे इसके एरिया को बताता हूँ तो कैसे होता है इसका एरिया। एक हमने क्यूब बनाया, क्या बनाया है, क्यूब। टोटल सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस हैं, ठीक है। एज कितनी है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और साइड के 4, यानी
12 एज है इसमें, 12 एजेस, ठीक है। उसके बाद इसके वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 और 4, 8 इसके वर्टिसेस यानी शीर्ष, ठीक है। ये है क्यूब। क्यूब में 6 सरफेस एरिया क्या होता है, वो इक्वल, 6 सरफेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी और हाइट। तो अगर हम एरिया की बात करें, और एरिया किसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब में सारे सरफेस बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 6 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। टोटल साइड लेंथ का 6 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। यहीं पर अगर हम कहें इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके चारों साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों साइड यानी 4, क्योंकि साइड के जो एजेस है वो इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल है। हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका ये बना है, तो चाहे तो आप लिख लीजिए अपने पास। ये यूज होता है क्यूब के लिए, यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। ये क्यूबॉइड बनाते हैं सबसे पहले तो एक क्यूबॉइड बन गया। इसमें क्या क्या चीज होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, और क्या होता है, हाइट। ये चीजें इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है ये चौड़ाई, और ये हाइट है उसकी ऊंचाई, ठीक है। एल बी एच इन तीनों से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसके सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, नॉट क्यूब, ठीक है। तो हम इसके सभी सरफेस को देखेंगे, कौन कौन से सरफेस हैं, साइड के चारों और ऊपर नीचे के 2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका फॉर्मूला होता है। 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। और यहीं पर अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल बी इंटू एल एच प्लस बी एच। एल एच और बी एच के लिए लिख रहे हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अगर आप इन सूत्रों को अप्लाई कर कहीं भी क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, क्यूबॉइड है तो सरफेस एरिया निकालना है, टोटल और लेटरल। तो ये 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्रों पे ही ये आपका टोटल सरफेस एरिया का जो है तो सभी सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं, ठीक। हाँ, मैं कह रहा था पिछले क्यों हमने एल एच और बी एच लिखा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेटरल सरफेस एरिया में क्या ले रहे हैं, चारों साइड, ठीक है। तो नीचे की जब ये चारों साइड है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई हो गई, चौड़ाई होगा, और क्या है यहाँ पर ऊंचाई। अगर हम देखें एक एक पार्ट को, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये चीज आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये
एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर चौड़ाई क्या है, हमारी ऊंचाई है। यहाँ पर चूंकि अगर रेक्टेंगल को देखें, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। L इंटू एच हो गया। फिर अब इस साइड वाले को देखेंगे तो यहाँ पर B है और ये H है, तो B इंटू एच इसका हो गया। इसी तरह से इसके पीछे वाला L इंटू एच और इधर वाला B इंटू एच, इसीलिए हमने 2 इंटू एल एच प्लस बी एच लिखा है। ठीक है, यहाँ से हमने H कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, L प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आप इससे फॉलो करेंगे इसको, इन सूत्रों को, तो हम सवाल सभी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं क्यूब का और क्यूबॉइड का, दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल एंड lateral surface area of a cube if side length is 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बना दिया। यदि इसका साइड 9 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी ये क्यूब है, यहाँ पर 9, ये भी 9 और ये भी 9, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है इसकी 9 सेंटीमीटर की, तो इसका हम लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 6 इंटू साइड लेंथ, साइड यानी क्या 9 का स्क्वायर लिखेंगे, और 6 इंटू 9 का स्क्वायर यानी 9 9 जा 81, के बाद 6 अब इसमें गुणा कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड यानी क्या 9 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 9 का 81, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ऐसा है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्यूबॉइड का एग्जांपल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, फाइंड cuboid if length equal to length is 6 centimeter, width is 9 centimeter, and height is 14 centimeter। ठीक है, इसको करते हैं, कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाएंगे समझने के लिए। एक क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड में लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, फिर क्या है 9 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कितना है 6, बी 9 प्लस बी कितना है 9 और एच कितना है 14 प्लस
14 इंटू लेंथ यानी 6 सेंटीमीटर। और इसको हल करेंगे तो 2 6 9 जा 54, 14 9 जा 126 प्लस 14 6 जा 84। अब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। सबसे पहले 2 इंटू 4 6 10 और 4 15 कैरी 1, 5 2 7 और 8 15, 15 1 16 कैरी 1 1 और 1 2 64 आ गया। 2 4 जा 8, 2 8 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 1 5 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का। ठीक है, अब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही फॉर्मूला बताया था हमने क्यूबॉइड के लिए, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए उसको हल करेंगे। 2 इंटू एल, एल कितना है यहाँ पर 6, बी कितना है 9 और एच कितना है 14। 2 इंटू 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 इंटू 14। इसको हल करो आगे, क्या होगा 15 टू द 30 और 13 में 15 टू द 30, 30 में किसका गुणा हो जाएगा 14 का, कितना हो जाएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये क्यूबॉइड। ठीक है, अब इन्हीं दो फॉर्मूलों से क्यू और क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई सवाल आ जाता है क्यूब या क्यूबॉइड से रिलेटेड, उसका सरफेस एरिया अगर पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक इस छोटे से फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा है ये क्यूबॉइड का और क्यूब का सरफेस एरिया निकालने में अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अन्य स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। ठीक है, और लाइक और कमेंट आप तो लगता है कि करना चाहिए तो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।